गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप देख रहे हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से सैल्यूटेशन ले लेंगे। तो अब तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ लिया, हमारे पास हम अपना कौन सा चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। हम चैप्टर नंबर 1 हमारा मैटर्स इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती हैं इन सब के वेरिएशंस देख लिए थे। और हमने क्या पढ़ लिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या होती हैं। फिर हमने डिफ्यूजन को डिस्कस कर लिया था, डिफ्यूजन की डेफिनेशन को देखा था और एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन देखा था, जिसमें ये जो केमेनोफोर का एग्जाम्पल है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आप सभी इसको अच्छी तरीके से जब भी पढ़ेंगे हमेशा पढ़ के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे आते हैं, फिर इसके बाद हमने कैसे अकरेंस, कैसे इनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन सबको देखा था, है ना। फिर हम यहाँ पर ब्राउनियन मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसकी डिस्कवरी करी थी बाय रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके डिस्कवरी करने का क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। अब हम अपने चैप्टर को ज़रा आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होना। हम लाइन वाइज जो है यहाँ से मैं आपको इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन करूँगा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ मेंशन है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और इसके बिहाइंड कैसे हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है उसकी मेथोडोलॉजी भी मैं आपको साथ शेयर करता रहूँगा साथ के साथ ही। तो ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं और इसमें कोई भी गलत पॉइंट नहीं है। आप आंसर को इसी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पर हम ब्राउनियन मोशन को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज ये वाला टॉपिक, जो कि है हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, ये क्या चीज़ है? तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या है कि हम इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एक स्टेट आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे होती है। कहने का मतलब ये है कि भैया क्या तरीके होते हैं जिससे हमारे पास जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, है ना, या जो सॉलिड स्टेट है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, या जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से इन सभी स्टेट का आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, क्या कंडीशंस होती हैं इनको होने के लिए, क्या कंडीशंस चाहिए, है ना, क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, जिसका नाम है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा देखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और आई एम रियली सो सॉरी जो बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइस आ रही है। आई होप सो मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। तो बढ़ते हैं जरा इसकी तरफ। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सबसे बेसिक कंडीशन है, देखो मैं यहाँ पर बेसिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हार्डली सिर्फ यही कंडीशन है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन हमें जो मेनली फोकस करना है वो दो फैक्टर पे करना है। पहला है मेरे पास टेम्परेचर, और दूसरा है मेरे पास प्रेशर। देखो, अब हम इसकी इंग्लिश लैंग्वेज समझने से पहले या डेफिनेशन समझने से पहले थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं कैसे हमें समझना है। देखो, टेम्परेचर, अब मैं अगर आपसे टेम्परेचर पूछूं क्या होता है, तो टेम्परेचर होता है आपका, सिंपल डेफिनेशन होती है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा ठंडी है या कितनी ज़्यादा गर्म है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। बहुत अच्छे। अब एक चीज़ समझे ज़रा, टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज क्या होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी हम किसी भी सिस्टम में, जैसे सिस्टम का मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब किसी भी सिचुएशन में या कोई भी अरेंजमेंट में जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसके पास जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स क्या, मैंने अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, उससे भी पहले ही लेक्चर में हमने देखा हुआ है कि जो एटम्स होते हैं इन्हें हम यहाँ पे पार्टिकल्स बोल रहे हैं या मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स है, हीट करने से क्या होगा, हीट क्या है भैया, हीट कब होती है, हीट आपके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आती है। कहने का मतलब है, जैसे यहाँ समझे, मेरे पास ये बॉडी है, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है, मेरे पास ये एक सेटअप है, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहाँ पर क्या हीट का फ्लो हो जाएगा, कैसा होगा, ऐसे करके। इसका मतलब ये है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। अब हीट का फ्लो कब हो पाएगा, जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस है तो सही, ये 50 डिग्री पे है, ये 40 डिग्री पे है, तो कितने डिग्री का हुआ, 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ से क्या है, हीट यहाँ से फ्लो कर हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट जो है आपका फ्लो होकर जाएगी। तो होगा, हीट फ्लो कब होगी, जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा। बहुत अच्छा। तो जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, हमने हीट प्रोवाइड करा, ठीक है, हमने हीट प्रोवाइड करा। हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है आपकी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो मैं आपको ना बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, जिससे क्या है कि अभी आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना, तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो पॉइंट जो है वहाँ पर आपके बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी बना देते हैं, एकदम इजी पीजी कर देते हैं। तो इसलिए समझ के चलिए। तो क्या होगा, हीट देने से हो क्या रहा है, हीट देने से हो क्या रहा है, हीट का मतलब है कि आप उसे एनर्जी दे रहे हैं।
एनर्जी देने का मतलब क्या है? एनर्जी देने का मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैं बता देता हूँ, अभी आप लोग इस चैप्टर में, साइंस में ही हम आगे चल के एक चैप्टर है मोशन नाम का, तो उसमें हम काइनेटिक एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये वो एनर्जी है जो मोशन, पोज, रिस्पॉन्सिबल, देखो मैंने क्या लिखा, कोई क्लासिकल डेफिनेशन ज़्यादा फैंसी नहीं लिखेंगे। मोशन, पोज, रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब है अगर किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ये बॉडी को मोशन में लाना है तो भी काइनेटिक, पार्टिकल को मोशन में लाना है तो भी काइनेटिक, मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को, किसी को भी मोशन में लाना है तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम चलते हैं तो हमारे पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए हम चल पाते हैं। गाड़ी चल रही है या हमारे पास कोई साइकिल बाइसिकल चल रही है तो सबके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल, अब कंक्लूजन क्या निकला इन सबको समझने का, ये निकला कि जब आप हीट देते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि हीट दिया। हीट देने से क्या होता है, उसके पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी। किसके पास आती है, किसके पास आती है, पार्टिकल्स के पास आती है। पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी, अब आप भूखे थे तो आप लोग क्या है, अगर आप लोग खेल कूद के आए हैं तो क्या होता है, हमें भूख लगती है, हम थक जाते हैं, हम चुपचाप आके शांति से बैठ जाते हैं। अच्छा जी, फिर हमने फूड खाया, हमने खाना खा लिया। खाना खाने की वजह से क्या हुआ, हमें हमारी बॉडी में एनर्जी आई। एनर्जी आते ही क्या है, हम दोबारा खेलने कूदने लगते हैं, भागने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं, अपनी मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम वही पार्टिकल्स के साथ भी कहानी चलने वाली है। आपने उन्हें टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि एनर्जी दे दी। अब एनर्जी दे दी है तो वो खेलना कूदना चालू कर देंगे, इसका मतलब ये है कि उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। याद रखना, याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान से, फिर मतलब ये, अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस टॉपिक में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जरा प्रेशर को समझो। प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, दबाव। अच्छा, इसे नोट करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने नीचे लिखा है आप उसको नोट करेंगे, लेकिन समझाने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दबाव, अच्छा, अब मान लो मेरे पास ये बलून है ना, मेरे पास बलून है और मैं इसको दोनों साइड से दबाने लगूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, आप कहोगे भैया ये जो बलून है ना ये पिचकना शुरू कर देगा, है ना, पिचकना शुरू कर देगा, है ना। क्या होता है कि हम जिस भी चीज़ को कभी भी प्रेस करते हैं, दबाते हैं, है ना, दबाते हैं, तो इसके पास जो मॉलिक्यूल है ना, जो अभी ज़्यादा दूर दूर तक घूम पा रहे थे क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था, प्रेशर लगाने से क्या हुआ, दबाव पड़ा। दबाव पड़ने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ गए, है ना, पास पास आ गए, पास पास आ जाएंगे। तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाने से हमारे पास, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ तो मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, क्लोज, है ना, मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अच्छा जी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। आप एक काम करो, एक कंटेनर ले लिया मैंने, इसमें गैस डाल दी, है ना। अब मैं इसे हर तरफ से प्रेशर दे दूँ, है ना, गैस है, हर तरफ से इसमें प्रेशर डाल दूँ। प्रेशर डालने से क्या होगा, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सारे के सारे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा भाई, इसका तो स्टेट चेंज हो जाएगी। फिर ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि भैया लिक्विड स्टेट की खासियत ये होती है पार्टिकल्स वहाँ बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड स्टेट में उससे कम दूर दूर रह पाते हैं, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। तो प्रेशर डालने से क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई, गैस जो है उसके मॉलिक्यूल पास पास आ गए और लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। लो जी, स्टेट चेंज ही हो गई। तो यही तो हमारा टॉपिक है, यही तो समझना है। क्या समझा हमने, हमने ये समझा टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से स्टेट चेंज होती है। देखो, बिना एनर्जी दिए स्टेट चेंज नहीं होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यही कहता है कि बिना एनर्जी प्रोवाइड करे कुछ पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स में कुछ भी बिना एनर्जी के निकाले या प्रोवाइड करे पॉसिबल नहीं हो सकता। तो स्टेट चेंज भी कराने के लिए सबसे पहले टेम्परेचर मतलब हीट, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी का गेन। अच्छा, प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं और वो लिक्विड स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमने इस पूरे को अच्छी तरीके से समझा। अगर आपको लगता है कि स्टिल आपको समझ में नहीं आया तो एक बार प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देख लें, क्योंकि पूरे के पूरे इस कॉन्सेप्ट का क्रक्स सिर्फ इस छोटी सी चीज़ में छिपा हुआ है ना। तो पूरे के पूरे इस कॉन्सेप्ट का जो क्रक्स है, फील है, देखो साइंस पढ़ने का मज़ा तभी है जब हर चीज़ हमें फील हो जाए, कुछ भी रटना ना पड़े। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से रखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब आप कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आते हैं। तो यहाँ पर देखो, चेंज इन स्टेट, बहुत अच्छी बात है, लिखा है इंटर कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर।
मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट में बदलना, जो हमारे पास क्या है, स्टेट चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए दो फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ये ऐसी रफ कॉपी है, ये हमने सिर्फ समझने के लिए यूज़ करी है। टेम्परेचर और प्रेशर, यही दो फैक्टर है जो स्टेट चेंज कराने के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और भी चीज़ें हैं लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलो, तो पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखो, सॉलिड था लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड था लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने आप ही बताओ, अगर सॉलिड है ना, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि अगर मेरे पास सॉलिड है, ठीक है, मुझे उससे लिक्विड बनाना है, सॉलिड से लिक्विड बनाना है, तो मुझे क्या काइनेटिक एनर्जी उसे देनी पड़ेगी। हाँ जी, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, पास पास। देखो अभी मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, बार बार अब यही लॉजिक हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। मैं इसको एनर्जी दूंगा, तो ये दोनों, लेट सपोज ये दोनों पार्टिकल का मैं बड़ा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, ये दोनों पार्टिकल ऐसे हैं। जब मैंने एनर्जी दी, इन्होंने क्या है, जिगजैग मोशन करना, पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं। पीछे हमने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझा है। तो जब ये मोशन में रहते हैं तो हमें क्या है, किसी भी हाल में इनकी मोशन को बढ़ाना है, तो हमने हीट कर दिया, हीट कर दिया यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना। टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है कि हमने इन्हें हीट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, इनमें दूर दूर एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई, अब ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर रह पाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा कम गैप है, यहाँ पर क्या है, इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ गया, गैप है बढ़ गया। लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है, सारे पार्टिकल पास पास होते हैं। जब गैप बढ़ गया, गैप बढ़ा कैसे, टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से। तो क्या हुआ, जब बढ़ गया तो ये स्टेट चेंज हो गई, और सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। रीज़न क्या था, किसकी वजह से हुआ, कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल थी। बिना एनर्जी दिए तो स्टेट चेंज होगी नहीं, बिना एनर्जी निकाले तो स्टेट चेंज होगी नहीं। तो किसका, कौन सी एनर्जी का यहाँ पर किस एनर्जी की वजह से चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी। अब आप यही वाला लॉजिक हमें हर जगह यूज़ करना है, और अब आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो, तो पहला है सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी समझा हमने यहाँ पे। चलो, लिखा है ऑन हीटिंग द टेम्परेचर रेज अप, दिस कॉज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ, दैट ओवरकम्स द अट्रैक्शन फोर्स। सही बात है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको, उससे ज़्यादा किसकी वैल्यू थी, काइनेटिक एनर्जी की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हमने क्या, एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो पार्टिकल्स को मौज आ गई, वो इस एनर्जी को ब्रेक करके फ्री घूमने लगे। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट चेंज हो गया। आगे देखें, अगला आता है मेरे पास लिक्विड टू गैस। अब आप क्या है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी दो, पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर दूर भग जाएंगे। जब और ज़्यादा दूर दूर भग जाएंगे तो लिक्विड से फिर वो गैस बन जाएंगे। देखो ये इसका रीज़न यहाँ लिखा हुआ है, ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी रेज अप कॉज ओवरकम द अट्रैक्शन फोर्स। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने से गैसेस में कन्वर्शन हो गया। आगे देखते हैं, गैस टू लिक्विड। अब देखो ये बढ़िया है, गैस टू लिक्विड, ये तो उल्टा सीन हो गया, है ना। वहाँ तो हम दिखा रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब एक काम करो जी, गैस की काइनेटिक एनर्जी छीन लो। गैस के पास बहुत एनर्जी थी, तभी तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर भग रहे हैं। आपने खाना खा लिया, अब आप चार्ज हैं, थकेंगे नहीं, थक जाएंगे तो वापस से आके सारे के सारे पास बैठ जाएंगे और एक दूसरे से पानी वाटर बॉटल शेयर करके पीने लगते हैं। यही होता है जनरली हमारे यहाँ पर आसपास में जब भी हम खेलते हैं। तो एक काम करते हैं, गैस के पास बहुत एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ले लो। क्या करो, टेम्परेचर डाउन कर दो। क्या करो, टेम्परेचर डाउन कर दो। टेम्परेचर डाउन करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आप ले लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, जो जिसकी वजह से हम घूम रहे हैं इधर उधर, उस एनर्जी को ले लो। तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दी। काइनेटिक एनर्जी निकालने से क्या हुआ, पार्टिकल पास पास आ गए। पार्टिकल पास पास आ गए तो पास पास किस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, तो लिक्विड में कन्वर्जन हो गया। अब देखो लॉजिक क्या लिखा है, ऑन कूलिंग द काइनेटिक, ऑन कूलिंग द काइनेटिक एनर्जी गैस लोअर्ड डाउन। लोअर डाउन का मतलब कम हो गया, कॉज दैम टू चेंज इन लिक्विड। वेरी सिंपल, कितना ईजी है। बस काइनेटिक एनर्जी के खेल को समझना ज़रूरी है। अगर नहीं समझा तो फिर भैया आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे, और समझ लिया तो ये बहुत ही चुटकियों का खेल है समझना। देखो, अब लिक्विड टू सॉलिड करना है, लिक्विड टू सॉलिड। तो एक काम करो, लिक्विड में से और काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। तो पार्टिकल जितना रैंडमली घूम रहे थे उतना कम घूमना स्टार्ट कर देंगे, कम घूम पाएंगे, तो एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो लिक्विड टू सॉलिड में क्या होगा, ऑन कूलिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड गोज डाउन कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ सॉलिड, है ना।
तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काफ़ी कम हो जाएगी, इससे क्या है उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो हमें देखो टेम्परेचर का खेल तो आराम से समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या क्या समझा, हमने क्या क्या समझा। अगर सॉलिड टू लिक्विड जाना है, सॉलिड टू लिक्विड जाना है, तो सॉलिड को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दो, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, है ना। अगला देखो, अगर लिक्विड टू गैस में जाना है तो लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दो आप, वो गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कैसे करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा के। यहाँ पर भी सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा के। आगे आ जाओ जी, अगर गैस टू लिक्विड जाना है, अगर गैस टू लिक्विड जाना है तो भैया गैस की काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। आगे आ जाओ, सॉलिड टू लिक्विड टू सॉलिड जाना है, अगर लिक्विड से सॉलिड जाना है तो लिक्विड का टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, टेम्परेचर घटाने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपको एक्सप्लेन करा था, ये केवल वैलिड है किसके लिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर मेरे पास वैलिड है गैस से किस में जाने के लिए, लिक्विड में जाने के लिए, क्योंकि प्रेशर हम गैस के ऊपर ही तो अप्लाई करते हैं। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं, हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं जिसको हम अपना कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर्स में क्या होता है, हमारे पास जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देखो छोटी छोटी लर्निंग से बहुत कम आती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये एक्चुअली में गैस होती ही नहीं है, ये तो एक तरीके का क्या कह सकते हैं, लिक्विड होती है ना, एक तरीके से लिक्विड होती है। इसमें क्या काम कर रहा है, लिक्विड होती नहीं है, एक्चुअली हम प्रेशर अप्लाई करके इसको लिक्विड बनाते हैं। रियल ट्रुथ क्या है कि हम इसे प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड बनाते हैं, होती तो ये गैस है ना। गैस भरी थी, हमने उसे प्रेस करते गए मॉलिक्यूल्स, है ना, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे सारे पास आते गए, पास आते गए, पास आते गए, और इतना पास ले आए कि वो पूरे किस में कन्वर्ट हो गए, गैस से कन्वर्ट हो गए वो लिक्विड में, गैस से कन्वर्ट हो गए वो लिक्विड में। तो प्रेशर से अगर हमें स्टेट चेंज करना है तो वो तो केवल एक जगह ही पॉसिबल है, प्रेशर से स्टेट चेंज करना सिर्फ एक ही जगह पे पॉसिबल है, वो है गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड किससे पॉसिबल है, सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है, गैस टू लिक्विड। देखो वही चीज़ लिखी गई है, गैस गेट लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। अच्छा, प्रेशर को भी घटाना है, प्रेशर को इसलिए घटाना है ताकि जो काइनेटिक एनर्जी गैस के पास है वो घट जाए, है ना। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो घट जाएगी, है ना, टकरा टकरा के पार्टिकल जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसे इंपॉर्टेंटली याद करें, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दो फैक्टर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर के केस में हमेशा क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा तो स्टेट चेंज हो जाएगी, लूज होगा तो भी स्टेट चेंज होगी, कैसे वेरिएशन होगा हमने उस सब चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लिया, क्लियर कट, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। आगे चलो, इसके बाद आती है स्टेट कन्वर्जन चार्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट कन्वर्जन चार्ट। स्पेसिफिकली इस चार्ट के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बिल्डअप हो जाते हैं, कई बार इस चार्ट को कंप्लीट करने के लिए आता है, तो कई बार अलग तरीके से क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि इस स्टेट का इस स्टेट में चेंज क्या कहलाता है, या इसका इसके साथ चेंजेस कैसे होते हैं। जरा ध्यान दो, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू जो गैस का चेंज है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोनाउंस करेंगे मेरे साथ, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बड़ा पॉपुलर है भैया, एग्जाम्पल देखा नहीं है आप लोग, हम सभी शादी में जाते हैं, शादी में क्या होता है, जब भी ग्रूम और ब्राइड की एंट्री होती है ना, तो वहाँ पर ना हमारे पास, ऐसा हमारे टीवी सीरियल्स में क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो उसमें दिखाते हैं स्वर्ग वगैरह, स्वर्ग में क्या होता है, हमें यहाँ पर बहुत सारे तरीके के स्मोक वगैरह दिखाते रहते हैं कि जो देवता वगैरह हैं उनके आसपास जो है स्मोक में वो चल रहे हैं वो लोग, है ना, और ये प्रिटेंड करते हैं कि क्लाउड्स हैं। तो आपने आजकल की शादियों में देखा होगा, जब भी ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती है तो उनके आसपास ना बहुत सारे यहाँ पे फॉग इकट्ठा है, लेट से ये ब्राइड एंड ग्रूम है, ऐसे रफली बनाया, कोई हंसेगा नहीं, तो इसके आसपास क्या है कि बहुत सारा फॉग लाइक दिख रहा है ना, फॉग लाइक या क्लाउड लाइक दिख रहा है। वो क्या होता है, वो जो होता है वो आपकी सॉलिड CO2 होती है। सॉलिड CO2 को जैसे ही आप ओपन एनवायरनमेंट में लाते हैं वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो हमें गैस यहाँ पर दिख रही होती है वो क्या होती है, सॉलिड CO2 जो होता है, इसे हम ना सॉलिड CO2 क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस, ड्राई आइस के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, आप ड्राई आइस गूगल पर डालेंगे तो समझ में आ जाएगा, सॉलिड CO2 होती है और वहाँ पर फटाफट क्या है, गैसेस में कन्वर्ट हो रही होती है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, यही होता है सब्लिमेशन का, देखो मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ड्राई आइस। अच्छा, गैस टू सॉलिड, अब गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनना है, इसका एग्जाम्पल क्या है, आप कभी बर्फीले इलाके में जाएंगे,
बर्फीले इलाके में, तो वहाँ पर ना आप क्या है, देखो इसका मैंने डिपोजिशन में एग्जांपल भी लिख रखा है, फ्रॉस्ट, है ना। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब होता है वो बर्फ़ जो जमी हुई होती है पहाड़ी इलाकों में पेड़ के पत्तों के ऊपर। तो पेड़ के पत्तों के ऊपर पानी तो होता नहीं है, तो उसके आसपास की जो गैस है उससे ही पानी फ्रीज कर देता है, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट, है ना, फ्रॉस्ट। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। सॉलिड हमारे पास आइस है, लिक्विड बन गया पानी, तो बर्फ़ से पानी बनने के प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। वहीं पर लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड है मेरे पास पानी, सॉलिड है मेरे पास आइस, तो लिक्विड से सॉलिड बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। सिंपल, जमा दिया, फ्रीज कर दिया, फ्रीजिंग। अच्छा, लिक्विड से गैसेस, लिक्विड से गैसेस क्या कहलाता है, एवापोरेशन। लिक्विड से गैसेस क्या कहलाता है, एवापोरेशन। वी आर ऑलरेडी वेरी फैमिलियर विद दिस टर्म, है ना। दो टर्म होती हैं, एक होती है एवापोरेशन, एक होती है वेपराइजेशन। इसमें डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए, दोनों टर्म सिमिलर दिखती हैं लेकिन होती नहीं है। एवापोरेशन जो होता है वो आपका किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, एवापोरेशन आपका किसी भी टेम्परेचर पे होता है, और वेपोराइजेशन आपका हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस यानी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। कोई पूछे एवापोरेशन और वेपोराइजेशन एक ही चीज़ होती है, तो आप कहना नहीं, एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, चाहे वो रूम टेम्परेचर हो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, उस पर जो हो रहा है नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है उसे एवापोरेशन बोलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर बनना, लिक्विड का गैस बनना वेपोराइजेशन कहलाता है, ठीक है। कंडेंसेशन, कंडेंस, कंडेंस का मतलब दबाना, कंडेंस इकट्ठा करना, है ना। तो वही क्या है, गैस से लिक्विड बनने के लिए मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, पास पास लाना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। एग्जांपल्स देख लेंगे फटाफट इनके हम। सब्लिमेशन का एग्जांपल है, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस, इसका एग्जांपल है ड्राई आइस, यानी जो मैंने आपको सॉलिड CO2 बताया था। डिपोजिशन यानी गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड डिपोजिशन का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है फ्रॉस्ट। मेल्टिंग, मेल्ट यानी पिघलना, है ना, तो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग। फ्रीजिंग का मतलब लिक्विड से सॉलिड। कंडेंसेशन की बात करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कोका कोला बोतल। कंडेंसेशन हमें कहाँ दिखता है, कंडेंसेशन यानी हमें डायरेक्टली गैस से लिक्विड बनता हुआ कहाँ दिखाई देता है, जब भी कोका कोला की ठंडी ठंडी बोतल हम अपने रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं तो उसके बाहर, बॉटल के बाहर कवरिंग पे हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। वो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। एवापोरेशन, क्लोथिंग, क्लोथ्स ड्राई इन द सनलाइट। कपड़े जब भी हमारी मदर्स धोकर छत पे सुखाती हैं या हम ही कभी डालते हैं तो कपड़े कैसे सूखते हैं, जो उसके अंदर पानी होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में, और जाके नेचर में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एवापोरेशन का, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एवापोरेशन क्या होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।